नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। ये दरभंगा का दारू भट्टी चौक है। दारू भट्टी चौक से कमर्शियल चौक जाने वाला रास्ता है। यहाँ हमेशा पूरी तरह जल जमाव से यहाँ परेशान लोग, यहाँ पूरी तरह अगर हम के आज से नहीं, हल्की से भी अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पूरी तरह पानी लग जाता है। और यहाँ कहा जाए तो देखिए, जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं ये मुख्य मार्ग कहा जा सकता है। बस थोड़े ही दूर ये जो विभाग है जिसने उन्होंने सड़क बनवाया, वो कितना पानी लग जाता है यहाँ पर? कितना पानी लग गया? बहुत पानी लगता है। पूरा जल जमाव की समस्या है। ज्यादा था। हाँ, यहाँ से नहीं, हम घर से चले वहां से ही पानी एक जांग हेल के आए, समझिए हालत खराब हो गई। पूरा शहर डूबा हुआ है, समझिए। जैनगंज का क्या हालत रहता है? यहाँ पर गाड़ी भी 2 पहिए 4 पहिए वाहन रुक गया। इतना गाड़ी यहाँ पर बंद हुआ, गाड़ी चलने में बंद हो जाता था। बेचारा परेशान पब्लिक, एकदम हालत खराब था। हाँ, और क्या कहें हम। ये कब से है इस तरह? आज आज ऐसे तो पानी लगता था, लेकिन आज जितना पानी बरसा ज्यादा, इसलिए ज्यादा पानी बरसा, बहुत ज्यादा लग गया यहाँ पर। तो चलिए हम आपको दिखा दें, ये दरभंगा का जीएनगंज है। और जीएनगंज में थोड़ी सी भी बारिश होती है तो यहाँ पूरी तरह पानी लग जाता है। जरा एक बार गौर से देखिए, यहाँ पर इतना जो 2 पहिए वाहन है वो लगातार इसमें बंद भी हो जा रहे हैं। 2 पहिए 4 पहिए वाहनों को भी बंद करके देखा गया। तो ये है दरभंगा डीएमसीएच से लेकर के शहर की जो व्यवस्था, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आ जाने की वजह से वो बंद हो जाते हैं, पूरी तरह गाड़ियां भी बंद हो गई हैं। कई लोग इसमें पूरी तरह परेशान भी हुए हैं। साइलेंसर में पानी आ जाने की वजह से गाड़ियां, लेकिन इस विकट परिस्थिति में भी हम आप तक पूरे दरभंगा शहर डीएमसीएच की हालात आप तक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि देखिए पानी तो देखिए रहे हैं जो पूरा भट होना लगा हुआ है। बहुत सालों साल से लगा हुआ रहता है। जब भी बारिश होता है तो पानी भट होना लगा रहता है। देखिए इनको, ये भी देखिए किस तरह साइकिल से देखिए जा रही है। देखिए, अरे इधर जनता के समस्या का निदान के लिए सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार 2024 चुनाव में इस तरह व्यस्त है कि उसे पूरी जनता की समस्या नजर नहीं आ रही है। कहा जाता है कि चुनाव कैसे जीते, बस इस पर फोकस है। आम जनता डीएमसीएच से लेकर के शहर में किस तरह किनके घर में पानी घुस गया है, उन लोगों की समस्या का सोचने के लिए उनके पास समय नहीं है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं दरभंगा में बस एक दिन की 6 घंटे की बारिश ने नगर निगम का किस तरह पोल खोल दिया। ये दरभंगा डीएमसीएच है, जहां एम्स बनने के लिए सबसे पहले जो टीम आई थी दिल्ली से, उन्होंने कहा था कि डीएमसीएच को पहले ऊंचा करें। ये देखिए डीएमसीएच अधीक्षक कार्यालय है जहां हम जा रहे हैं। गौर से देखिएगा, ये वो अधीक्षक कार्यालय है जहां हजारों मरीज यहाँ पर इस आशा के साथ आते हैं कि दरभंगा डीएमसीएच में इलाज कराएंगे। यहाँ जो मोटरसाइकिल लगी हुई है, देखा जब दिल्ली से टीम आई थी तो उन्होंने कहा था कि पहले डीएमसीएच को ऊंचा कीजिए, इसके बाद ही हम इस पर सोचेंगे। लेकिन इसके बाद देखिए ये हो गया, देखिए मॉडल रिकॉर्ड रूम, इसके सीढ़ी के नीचे तक पानी है। इसके अलावा देखिए कि यहाँ पे दवा का जो स्टोर है वो है। ये डीएमसीएच अधीक्षक का कार्यालय है। और यहाँ देखिए जो स्थिति है बारिश पानी का, ये देखिए पूरा जो परिसर के अंदर हम कहें तो अधीक्षक कार्यालय, अधीक्षक के रूम तक में ये बारिश का पानी चला गया। और ये स्थिति है कि आज शायद ही कोई काम हो पाएगा। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक भी नहीं पहुंचे हैं अभी, हम बता दें कि 11 बजने वाले हैं। इसके अलावा देखिए पूरा परिसर, अधीक्षक कार्यालय का पूरा परिसर जो है वो पूरी तरह जलमग्न है। और यहाँ लगभग अगर समझे तो 2 दिनों तक यहाँ पूरी तरह कार्य प्रभावित हो सकता है। ये पूरे अस्पताल परिसर के चारों तरफ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा में हर जगह दरभंगा नगर निगम के कंधों पर जो जिम्मेवारी है वो ये है कि बारिश से पहले ही पूरे नाले की सफाई करना। डीएमसीएच में भी नाले की सफाई को लेकर के जब नगर आयुक्त दरभंगा डीएम के साथ जो अधीक्षक, उनकी भी बैठक हुई थी। इस बैठक में यह भी कहा गया था, जो हम बता दें कि वहां से पटना से जब आए थे प्रधान सचिव, उन्होंने भी कहा था कि दरभंगा डीएमसीएच परिसर में जो गंदगी है, इसके अलावा जो जल जमाव का मुख्य जो नाले हैं उस नाले को क्लियर किया जाए, ताकि यहाँ पर मरीजों को बाढ़ के समय या बरसात में समय दिक्कत न हो। ये देखिए दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक कार्यालय के पीछे का वो दृश्य है, जहां पर ये जो डीएमसीएच कर्मचारी हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं। देखिए इनके घर के अंदर भी पानी है पूरी तरह। ये ये कर्मचारी यहाँ पर घर बना के रह रहे हैं, या जो डीएमसीएच के कर्मचारी हैं, देखिए क्या स्थिति है, कितना पानी लगा है।
बहुत पानी ले। कहाँ का है ये? दरभंगा। तो अंदर में घर में पानी है? हाँ, तो कब से घुसा पानी? 2 बजे से हुआ है। तो फिर ये साफ कैसे होगा इधर? तो साफ कैसे होगा? तो चलिए देखिए, ये है दरभंगा डीएमसीएच की हालात। हम बता दें आपको, लगातार यहाँ जो कम से कम लगभग हम कहें तो 50 से ज्यादा परिवार हैं जो डीएमसीएच के कर्मचारी हैं। देखिए छत पर रह रहे हैं लोग, अभी घर के अंदर पानी हो जाने से ये देखिए पूरी तरह ये घर के अंदर कर्मचारियों की हालात ये है। ये डीएमसीएच की सेवा करते हैं, लेकिन इसकी हालात ये है कि पूरी तरह घर जो है सो घर के अंदर पूरी तरह पानी है। और ये दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक कार्यालय से पीछे का वो रास्ता है जहाँ हम आपको दिखा दें सीधे वहाँ का अस्पताल धोबिया जो जो धोबी घाट है जहाँ पर आपको लोग जाते हैं जांच के लिए, पैथोलॉजिकल ट्रेनिंग की जांच। ये देखिए क्या स्थिति है। ये पूरे दरभंगा डीएमसीएच हम इसके भी दिखाना चाहते हैं तमाम नेताओं को भी जिन्होंने दरभंगा डीएमसीएच की ऊंचाई की बात की थी, और खासकर ये कहा जाता है कि किसी भी तरह दरभंगा डीएमसीएच की स्थिति को सुधारा जाए, जहाँ मिट्टी भरा जाए। और इसके अलावा हम बता दें ये भी किस तरह दरभंगा डीएमसीएच के धोबिया घाट से निकलने के बाद ये जो पूरी तरह जलमग्न है। देखिए घर जो जो कर्मचारी यहाँ रह रहे हैं, जो रहने को मजबूर हैं, देखिए उनके हालात क्या है बरसात में। धोबिया घाट के बाद ये आपको जो दिखा रहे हैं ये आंख का जो विभाग है, आई विभाग, जहाँ पर ऑपरेशन भी हुआ करता था पहले। देखिए क्या स्थिति है, इसके अंदर भी बारिश का पानी पूरी तरह फैल गया। यानी अगर दरभंगा डीएमसीएच की बात करें तो दरभंगा डीएमसीएच में पूरी तरह बरसात के समय मरीजों के आने के लायक नहीं रहता है। तो आखिर हुआ क्या? सरकार ने 1031 करोड़ रुपए दिए। जैसे दरभंगा डीएमसीएच प्रिंसिपल ने कहा था कि जो सरकार के जो प्रधान सचिव आए हुए थे उन्होंने कहा था कि दरभंगा डीएमसीएच की स्थिति को सुधारा जाए। ये देखिए आपको दिखा दें कि दरभंगा डीएमसीएच के आंख विभाग का ये हालात है, जो यहाँ पर ऑपरेशन भी हुआ करता है। और यहाँ पर जो है वो पूरे अंदर हम कहें कि रूम के अंदर यहाँ पर जो डॉक्टर्स बैठते होंगे, जो कर्मचारी हैं, जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो किस तरह कार्य करते होंगे अंदाजा लगा सकते हैं। ये दरभंगा डीएमसीएच है जिसकी परिकल्पना कर रहे हैं जो अब बेहतर स्थिति में होगा, और ये डीएमसीएच को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर कहें तो प्रिंसिपल ने भी कहा है और अधीक्षक ने भी कहा। ये देखिए ये रास्ता आपको नजर नहीं आएगा, पुल के ऊपर बैठे हुए लोग हैं। और ये अगर हम कहें तो ये मेडिसिन विभाग का पीछे का दृश्य आप देख रहे हैं, जो इसमें भी पूरी तरह एक तो भवन भी जर्जर है और दूसरा इसके पीछे पूरी तरह जल जमाव है और ये अंदर प्रवेश कर गया है। तो ये स्थिति ऐसा है कि आप समझ नहीं सकते हैं कि दरभंगा डीएमसीएच का ये सड़क है या नाला है। दीदी का ये काम होता है कि दरभंगा डीएमसीएच के सभी विभागों में मरीजों तक खाना और नाश्ता पहुंचाना। ये देखिए किस तरह जा रही है, किस परिस्थिति में जा रही हैं। और ये पूरी तरह डीएमसीएच के अंदर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये मेडिसिन विभाग है, मेडिसिन विभाग के अंदर में पूरी तरह जल जमाव लगा हुआ है और इसमें जीविका दीदी मरीज के बेड तक खाना पहुंचा रही है। और इधर हम आपको दिखा दें, ये देखिए आईसीयू है, ये डीएमसीएच मेडिसिन का आईसीयू विभाग है, जहां देखिए कितने, यहाँ देखिए किस स्थिति से गुजरते हुए अब हम लोग मेडिसिन विभाग से चलेंगे आपको इमरजेंसी तक, क्योंकि इमरजेंसी की भी हालात काफी नाजुक हो चुकी है। वहां से टेलीफोन कॉल्स हैं। ये आपको बता दें, ये पहले जो था आप समझ सकते हैं, ये पहले यहाँ पर रेडियोलॉजी विभाग था जिसको शिफ्ट कर दिया सुपर स्पेशलिटी में। ये देखिए यहाँ के पानी, ये मेडिसिन विभाग से निकलकर जब सुपर स्पेशलिटी के सामने पहुंचेंगे तो ये देखिए कितना पानी है, अंदाजा लगा सकते हैं आप। ये देखिए मरीज और परिजन किस तरह यहाँ से गुजरेंगे, कैसे जा रहे होंगे, ये समझ सकते हैं। ये सुपर स्पेशलिटी के सामने है। कहाँ से आ रहे हैं? वो तो जो अथी आँख बनबे गले से नहीं भर हॉस्पिटल बंद हो गया। हाँ क्या बोला? कही जो नहीं घुर जाओ, नहीं आए 1 सप्ताह। एक सप्ताह नहीं आने के लिए? हाँ पानी के लिए? हाँ। कहाँ से आए हैं? नहीं बोले सर जो रुक जाइए, अभी हॉस्पिटल में पानी है, आँख खराब हो जाएगा, अभी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा जी कहाँ से आए थे आप? हम तो बंदा दसों से आए हैं सर। तो क्या करेंगे आप? अब घर चला जाएंगे सर, क्या करेंगे? पानी जब तक रहेगा नहीं आइएगा। जी वैसे न होगा। तो
तो वो बारिश का इंतजार करेंगे जब बारिश समाप्त हो जाएगी। ये देखिए सुपर स्पेशलिटी जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, हालांकि अभी तक इसे सौंपा नहीं गया, लेकिन ये देखिए मुख्य मार्ग है। ये आपको बता दें कि लोहिया चौक से लेकर के कर्पूरी चौक, और कर्पूरी चौक से अगर हम कहें तो नाका नंबर 6, पूरी तरह देखिए किस तरह ये पूरा सड़क मार्ग है और पानी लगा हुआ है। देखिए कई गाड़ी भी इसमें फंस गई हुई है और ये मजबूरी है। ये है दरभंगा डीएमसीएच जो उत्तर बिहार का गौरव माना जाता है, और इसे लेकर के सरकार भी कई बार करोड़ों रुपया राशि देने की बात की है, ताकि अगर एम्स न बनता हो तो कम से कम डीएमसीएच की स्थिति सुधारा जाए। कैसे सुधरेगी स्थिति, कैसे ऊंचा होगा डीएमसीएच, कैसे यहाँ मरीजों का इलाज होगा, जबकि अभी मरीज यहाँ से वापस लौट रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मरीज को कि यहाँ पर आपका अभी इलाज बरसात के समय नहीं होगा। और आपको दिखा दें ये